नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि विश्व राजनीति के अंदर जो राजनीति की जो व्यवस्था सिद्धांत है और जिसका जनक मॉर्टन कैपलोन है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन मैं भूल गया था इसको ज्वाइंट करना, और मैं दोबारा से इसको डालूंगा। तो देखिए, मॉर्टन कैपलोन जो था, मॉर्टन कैपलोन ने विश्व राजनीति के अंदर जो व्यवस्था सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, व्यवस्था सिद्धांत दिया, कैसे कैसे आया वो मैंने वीडियो के अंदर पहले डाल दिया है। अब उसने विश्व राजनीति की व्यवस्था को समझने के लिए क्या किया कि उसने ये बताया कि जैसे कोई राज्य है, जैसे कि अपना भारत ही राज्य है, ये जैसे अपना भारत राज्य है, ठीक है, ये भारत राज्य है अपना, ठीक है, ये भारत राज्य है। और भारत में बैठी दिल्ली में जो सरकार है, सरकार कोई व्यवस्था करती है तो पूरे भारत के अंदर व्यवस्था चेंज हो जाती है। और मॉर्टन कैपलोन ये कहता है कि इस एक राज्य के अंदर कोई व्यवस्था चेंज होती है तो पूरे संसार के अंदर क्या है, व्यवस्था चेंज होती है। इसलिए हमें उस व्यवस्था का अध्ययन करना है और साथ में वहां पर जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो कानून नियम बनाती है, उस राजनीतिक कार्यपालिका का दृष्टिकोण, उन लोगों का व्यवहार, उनका अध्ययन करना भी हमें होता है। इसके लिए उसने 6 प्रतिमान बताए थे। अब 6 प्रतिमान कौन कौन से हैं उसको मैंने एक फार्मूले में बनाया है, और अधिकतर कंपटीशन में इन्हीं में से प्रश्न आता है कि मॉर्टन कैपलोन का कौन सा प्रतिमान है, कौन सा प्रतिमान नहीं है। ऐसा देखो, शक्ति शिथिल और दृढ़ होकर विश्व में सो गई, यानी कि शक्ति शिथिल हो गई, फिर दृढ़ हो गई और बाद में विश्व में सो जाती है। ऐसे देखो, शक्ति से शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ यानी दृढ़ या कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। और उसके बाद में ये गौण है, ये भी गौण है। विश्व का मतलब विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है। में गौण है। सो का मतलब सो का है सोपानीय श्रेणीबद्ध विश्व व्यवस्था, और ई का मतलब क्या हो गया, इकाई वीटो निकाय। थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। शक्ति संतुलन व्यवस्था क्या था कि 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर जब समय था, उस समय शक्ति 5-6 राज्यों के अंदर विभक्त थी, जैसे कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, चाइना है, ब्रिटेन है, ऐसे। लेकिन इसका मुख्य केंद्र क्या था, ब्रिटेन था। तो शक्ति क्या है कि द्विध्रुवीय व्यवस्था नहीं थी, उसमें शक्ति कई देशों के अंदर बटी हुई थी, ठीक है। ये है इसका मतलब। शिथिल का मतलब, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का मतलब इस समय क्या हुआ था कि विश्व 2 भागों में, यानी कि विश्व दो शक्तिशाली गुटों में बट गया था, जैसे कि अमेरिका और सोवियत रूस में बट गया था, और अधिकतर देश इसके साथ हो गए थे। कुछ देश ऐसे थे जो इन शक्तिशाली संघों के साथ नहीं हुए थे, उनको गैर राज्य कहा गया। तो इसलिए इसको क्या कहा था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि जो शक्तिशाली जो राज्य थे, यानी कि अमेरिका और सोवियत रूस, इनके साथ जो राष्ट्र जुड़ गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जुड़े, इसलिए यह व्यवस्था कही गई शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। लेकिन आगे देखो, दृढ़ या कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। इस समय में क्या हुआ कि जो दो विश्व पूरे 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, 2 शक्तिशाली संघों में बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत रूस। इसके अंदर तमाम देश इसके अंदर जुड़ गए थे। ये अमेरिका वाला खेमा था और ये सोवियत रूस वाला खेमा था। सभी राष्ट्र इसमें जुड़ गए थे। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था कि इनसे कोई पृथक था, यानी कि जुड़े हुए थे, कि ये इनके शक्तिशाली राज्यों से, संगठनों से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया दृढ़ कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। आगे क्या हुआ, विश्व का मतलब विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। आगे उसने मॉडल बताया कैपलोन के अंदर की विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर क्या है कि कोई मतलब द्विध्रुवीय व्यवस्था नहीं है। यहां पर सभी राष्ट्र क्या है, सभी देश एक जैसे है। यहां पर तकनीकी का विकास, और यहां पर वह मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं ना, उनकी भूमिका को वो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जैसे कि नाम है, यूएनओ है, G20 सम्मेलन है, अभी हाल ही में उदयपुर में शेरपा सम्मेलन हुआ, बाली इंडोनेशिया के अंदर G20 सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ 2022 का। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ना, ये विश्व के अंदर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की स्थापना
करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब ये संगठन बने हैं तो ऐसा लग रहा है कि सभी देश क्या है, समान है, कोई ध्रुवीय नहीं है, कोई एक ध्रुवीय कोई द्विध्रुवीय ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सो का मतलब सोपानीय श्रेणीबद्ध विश्व व्यवस्था, ठीक है। और सोपानीय श्रेणीबद्ध विश्व व्यवस्था के अंदर क्या होगा कि पूरा विश्व किसी एक ध्रुवीय व्यवस्था एक के नीचे आ जाएगा। जैसे कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है तो उसके नीचे पूरे विश्व के सभी देश क्या है कि शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में बात करता है। इकाई वीटो पावर निकाय का मतलब यह है कि यहां पर जैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र यदि अपने परमाणु हथियार का प्रयोग करता है या अपनी शक्ति को बढ़ाता है किसी भी तरीके से, तो दूसरा देश क्या हाथों पे हाथों बैठकर ऐसे रह जाएगा क्या? नहीं, तो दूसरा देश भी उसकी प्रतिस्पर्धा करके अपने राष्ट्रीय हित के लिए क्या करेगा, परमाणु हथियार बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो सभी देश क्या है कि इस तरह के अपने हित के लिए परमाणु हथियार है, परमाणु परीक्षण करेगा, तो सभी राष्ट्र दुनिया के जितने भी राष्ट्र होंगे वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए इकाई वीटो निकाय कहा गया है। अब देखो मॉर्टन कैपलो ने क्या किया कि 6 सिद्धांत बताए हैं। 6 सिद्धांत के अंदर शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, ये तो हमारे देशों के अंदर लागू हुए हैं। लेकिन ये है ना, ये जो काल्पनिक जो बातें हैं, ये जो 6 काल्पनिक बातें थी ये तो लागू हो चुकी है। लेकिन ये जो 4 है ना, ये 1 2 3 ये 4 मॉर्टन कैपलोन के विचारों के अकॉर्डिंग ये कल्पनाएं थी, ये विश्व के अंदर लागू नहीं हुई थी। तो ये मैं पॉइंट थोड़ा छोड़ गया था, तो आप जरूर याद रखिए और यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। नमस्कार साथियों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।